हरे कृष्णा, नमस्कार। आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड साइकोथेरेपिस्ट एस.एन. दारूवाला। रोज़ ही की तरह आज भी हम कोई विषय ले रहे हैं और विषय हमारे जीवन से जुड़े हुए रहते हैं। उन विषयों पर हम कुछ बात करते हैं, हमें ज्ञात होती है, मगर फिर भी किसी तरीके से हमारे को रिमाइंडर मिल जाए तो हमको एक बार क्लिक हो जाता है और हम उसको फिर फॉलो करने लग जाते हैं। तो जानकारी में तो हर चीज़ हमारे रहती है, फिर भी श्रीमद् भगवद गीता के अंदर चैप्टर नंबर 2 वर्सेस नंबर 54 के अंदर अर्जुन और कृष्ण के संवाद के दरमियान एक शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि। अर्जुन कृष्ण से सवाल करते हैं, हे कृष्ण, स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि किस इंसान को माना जाए? चैप्टर नंबर 2 वर्सेस नंबर 61 के अंदर श्री कृष्ण अर्जुन को एक श्लोक के रूप में स्थिर प्रज्ञ कौन है, स्थिर बुद्धि कौन है, उसके विषय में अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यसे इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस इंसान की, जिस मनुष्य की, जिस जातक की पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो अपने वश में है, वो इंसान, वो पुरुष स्थित प्रज्ञ मेरी नज़र से कहने योग्य है। अब ये इंद्रियां यूँ तो 10 हैं, मगर इन ज्ञानेंद्रियों को कैसे बस में रखा जाए, वश में रखा जाए, कंट्रोल में रखा जाए, ये इंद्रियां कौन सी हैं, पिछले कुछ एपिसोड में हमने बताए हैं, फिर भी थोड़ा संक्षिप्त में। ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो सीधे तौर पर हमारे मन को प्रभावित करती हैं, ये जिस जिसके अपने वश में है, जिस जिसके कंट्रोल में है, वो स्थिर प्रज्ञ है। और स्थिर प्रज्ञ मीन्स एक विषय पर कंसंट्रेट है, वो ध्यानस्थ है उसके ऊपर। तो ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है जीवन के लिए कि किसी एक विषय के ऊपर ध्यानस्थ हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं, तो उस चीज़ के अंदर हमें सफलता अतिशीघ्र मिलती है, तेज़ी से मिलती है और बहुत अच्छी ऊंचाई पर हम जाते हैं। इन 5 इंद्रियों के अंदर आँखें हैं, किसी भी चीज़ को देख करके सीधे तौर पर हम प्रभावित हो जाते हैं, मन को प्रभावित कर देते हैं। कर्ण है, कान जो है, कुछ भी सुनते हैं तो हमें प्रभावित कर देते हैं, ये हमारे मन को विचलित कर देते हैं, मन को प्रसन्न कर देते हैं, मन को भटका देते हैं। नासिका है, कहीं से खुशबू आई या कुछ ऐसी चीज़, गंध आई तो हमारे मन को प्रभावित कर देगी। मुख, जिह्वा है, कोई मीठी चीज़, कड़वी चीज़, कसेली चीज़ जो भी हम खाते हैं, ये सीधे तौर पर हमारे मन को प्रभावित करती है, मन को विचलित करती है। इसलिए श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन के उस सवाल का जवाब देते हुए यही बोला कि जिसकी पांचों इंद्रियां अपने वश में है, अपने कंट्रोल में है, वो स्थिर प्रज्ञ कहलाएगा, स्थिर बुद्धि कहलाएगा। और जीवन में सफलता के लिए बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े सफलतम व्यक्ति ये हमारे को हमेशा कहते हैं कि हमारी बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। स्थिर बुद्धि यानी कि एक दिशा में दिमाग चलता है, एक दिशा में कार्य चलता है, तो इच्छित कार्य के अंदर उनमें सफलता मिलती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता जो है, ये जगह जगह हमारा मार्गदर्शन करती है और इसके हर श्लोक के अंदर हमको मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए मित्रों, समय मिले तो चैप्टर नंबर 2 वर्सेस नंबर
54 एंड 61, इसका थोड़ा सा मंथन करिए, इसको पढ़िए और बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से ही हमारी शंका का, हमारी समस्याओं का, हमारी असफलताओं का, सारी चीज़ों का हमें निदान मिलेगा, समाधान मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा सोचता हूँ। इन चीज़ों का मैं स्वयं प्रयोग करने की कोशिश करता हूँ। मैं भी आपकी तरह ही लर्नर हूँ, सीख रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे कुछ जो ठीक लगता है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए तो मेरा हौसला बना रहेगा, और ऐसा कुछ नया नया मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। हरे कृष्णा, नमस्कार।